नमस्कार, आपका स्वागत है मित्रों। क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? तो कहीं जाने से पहले एक बार यह वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो ना कोई साइड इफेक्ट देती है और ना ही महंगी है, बल्कि यह तो आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की, उसी साधारण लहसुन की जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में यही आपकी अच्छी सेहत का छुपा हुआ राज है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि लहसुन की एक छोटी सी कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाने में मदद करती है। सर्दी, जुकाम, बुखार और छोटे मोटे इन्फेक्शन आपसे दूर रहने लगते हैं। इतना ही नहीं, यह आपके दिल का भी खास ख्याल रखती है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करती है, जिससे आपका दिल लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। मित्रों, लहसुन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है, और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो लहसुन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती ज्यादातर लोग कर देते हैं। अगर आप लहसुन को गलत तरीके से खा रहे हैं तो इसके लगभग 70% फायदे आप खो सकते हैं। इतना ही नहीं, गलत तरीके से सेवन करने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा लहसुन को सही तरीके से कैसे खाएं, कच्चा पका हुआ भूनकर या शहद के साथ। इसे खाने का सही समय क्या है, सुबह खाली पेट या रात को, और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, सिर्फ एक कली या उससे ज्यादा। साथ ही यह भी जानेंगे कि किन लोगों को लहसुन खाने से बचना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं या लो बीपी वाले लोग। और मित्रों, सबसे खास बात, आज मैं आपको लहसुन से जुड़ा एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिसे 99% लोग आज तक नहीं जानते। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को एक नया टर्न देने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो, क्योंकि आज से आपकी हेल्थ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। मित्रों, अगर आप रोज लहसुन खाते हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। मित्रों, लहसुन यानी गार्लिक, जो अधिकांश किचन में पाया जाता है और लगभग हर कोई इसे खाने में फ्राई करके या भून कर खाता है। आप भी लहसुन को सब्जी में ही इस्तेमाल करते होंगे, जो कुछ कुछ हल्का जला हुआ होता है। इसलिए हम में से कई लोग उसे खाने की जगह प्लेट में साइड में रख देते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि सब्जी में भूनकर या जला हुआ लहसुन खाने का वैसे भी कोई फायदा नहीं मिलता है। इसमें मौजूद सभी पोषक तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं और हमें यह जीरो बेनिफिट देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लहसुन शरीर के लिए हार्मफुल है या फिर आपको हर बार उसे प्लेट में साइड में ही रखना है, बल्कि किचन में पाई जाने वाली यह छोटी सी चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। बस इसे खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, और आज के इस वीडियो में मैं लहसुन खाने का सही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा लहसुन खाने के कुछ बेमिसाल फायदे। तो फायदे कौन कौन से हैं? लहसुन हमारी बॉडी के लिए कैसे काम करता है? बॉडी के किन किन अंगों को इसका फायदा मिलता है? इसे खाने का सही तरीका क्या है? इसे लेना कब चाहिए? और सबसे जरूरी बात कि किन लोगों को लहसुन से दूर रहना चाहिए? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, लहसुन या गार्लिक के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए लहसुन किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, लेकिन आज मैं इसके टॉप बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे पहला है ब्रेन यानी मस्तिष्क। मित्रों, ब्रेन बॉडी का वह अंग है जो हमें रंग से राजा बनाने तक का सफर तय कराता है। लेकिन भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में ब्रेन से जुड़ी परेशानियां जैसे टेंशन और स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मस्तिष्क को स्ट्रेस फ्री और एक्टिव मोड पर रखने के लिए लहसुन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लहसुन के सेवन से हमारे शरीर में जन्म ले रहा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दिमाग से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिसलेक्सिया से हमें छुटकारा मिल जाता है। यह बीमारियां कितनी गंभीर हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर डिसलेक्सिया हो जाए तो हमारी मेमोरी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है, लिखने पढ़ने की क्षमता कम होने लगती है, और चीजों को भूलना तथा सोचने समझने की क्षमता भी समय के साथ साथ कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो इन दोनों ही बीमारियों से आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। नंबर दूसरा, बॉडी डिटॉक्सिफाई यानी पूरे शरीर की सफाई। लहसुन का दूसरा बेनिफिट बॉडी को डिटॉक्स करने में मिलता है, यानी यह बॉडी के सभी टॉक्सिक विषैले पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया को बाहर करने में मदद करता है। दरअसल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य रूप से दो कंपाउंड्स पर निर्भर होता है, जिन्हें एलिसिन और सल्फर कहते हैं।
एलिसिन शरीर में मौजूद सभी विषैले पदार्थों, बैड बैक्टीरिया और दूसरी चीजों को जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही ब्लड में मौजूद मेटल्स को भी बाहर निकालता है, जबकि सल्फर शरीर के अंगों को हेल्दी रखने का काम करता है। जैसे अगर आपका लिवर फैट और टॉक्सिन से परेशान है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, तो सल्फर इस ऑर्गन डैमेज के प्रोसेस को धीमा कर उन्हें डैमेज होने से बचाता है और धीरे धीरे उसकी हेल्थ को रिवाइव कर उन्हें वापस स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लहसुन हमारी ओवर एनल हेल्थ और बॉडी ऑन ऑर्गन्स के लिए जादुई टॉनिक की तरह है। इसलिए लहसुन का सेवन बहुत जरूरी है। नंबर तीसरा, ब्लड प्रेशर यानी बीपी कंट्रोल। आजकल ब्लड प्रेशर से जुड़ा एक ना एक मरीज तो हर घर में देखने को मिल ही जाता है। शरीर बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन उन्हें कभी बीपी लो तो कभी हाई की शिकायत बनी रहती है। दरअसल ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण एंजियोटेंसिन 2 का ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी मात्रा को लहसुन कंट्रोल में बनाए रखता है, जिस वजह से उच्च रक्तचाप की परेशानियां कम होने लगती हैं और हार्ट डिजीज में भी गिरावट आती है। साइंस भी हार्ट और बीपी के लिए लहसुन के फायदे गिना चुकी है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ हार्ट पेशेंट्स को रेगुलर लहसुन कंज्यूम करने के लिए कहा गया और कुछ महीने बाद उनके हृदय रोगों का खतरा 16 से 40% तक कम पाया गया। चलिए अब बात करते हैं लहसुन के अगले बेनिफिट की, जो मिलने वाला है आपकी बोनस यानी हड्डियों को। हड्डियां शरीर का वह अंग है जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। इसलिए हड्डियों की कोई भी परेशानी चारपाई पर पड़े रहने का सबब बन सकती है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में लहसुन खाते हैं तो यह नौबत नहीं आएगी। हड्डियों की मुख्य बीमारियों में पोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ऊपर आते हैं। लहसुन का सेवन बोन हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नंबर 5वां, एलडीएल यानी लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि अगर यह हमारी नसों में जमना शुरू हो जाए तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां दे सकता है। लहसुन नसों में जमा लिपिड डिपॉजिट और एलडीएल को कम करने में मदद करता है। नंबर 6वां, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम बॉडी का वह गार्ड है जो बाहरी बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। लहसुन को सिर्फ एक साधारण मसाला समझना बहुत बड़ी भूल होगी। यह प्रकृति का ऐसा अनमोल वरदान है जो शरीर के अंदर जाकर बिल्कुल एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसमें मौजूद शक्तिशाली तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देते हैं कि वायरल संक्रमण, बार बार होने वाली सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी परेशानियां शरीर के पास आने से भी डरती हैं। पुराने समय में लोग मौसम बदलते ही लहसुन का सेवन शुरू कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शरीर को अंदर से गर्माहट देकर संक्रमणों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। आज आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लड़ने में बेहद प्रभावशाली होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गलत खानपान, तनाव, नींद की कमी और प्रदूषण इसका बड़ा कारण बन चुके हैं। खासकर पुरुषों में स्पर्म की गुणवत्ता और संख्या लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में लहसुन एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। नियमित और सही मात्रा में इसका सेवन पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह शरीर में रक्त संचार को सुधारता है, कमजोरी दूर करता है और प्रजनन अंगों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। कई शोधों में यह पाया गया है कि लहसुन शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे पुरुष शक्ति और ऊर्जा दोनों में सुधार आता है। कैंसर का नाम सुनते ही इंसान के मन में डर बैठ जाता है। बदलती जीवन शैली, फास्ट फूड, धूम्रपान, तनाव और प्रदूषण के कारण यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें भी दी हैं जो शरीर को इस खतरे से बचाने में मदद कर सकती हैं। लहसुन उन्हीं में से एक है। इसमें पाए जाने वाले सल्फर यौगिक शरीर में कैंसर कोशिकाओं के बनने और बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक माने जाते हैं। यह शरीर के अंदर जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से रक्षा करता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ नियमित मात्रा में लहसुन खाने की सलाह देते हैं। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यही शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और खून को साफ रखने में मदद करता है। लेकिन आज फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। जंक फूड, शराब, अधिक तेल मसाले और खराब दिनचर्या इसकी बड़ी वजह है। लहसुन लिवर की कार्यक्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह शरीर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और लिवर को डैमेज होने से बचाने में सहायक होता है। इसके साथ ही यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मदद करता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी लाभकारी माना जाता है।
हालांकि किसी भी चीज का फायदा तभी होता है जब उसे सही तरीके से लिया जाए। लहसुन का अत्यधिक सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए रोजाना केवल 2 कलियां ही पर्याप्त मानी जाती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि लहसुन को हल्का कूटकर 10 मिनट तक खुली हवा में छोड़ दिया जाए ताकि उसमें मौजूद एलिसिन पूरी तरह सक्रिय हो सके। इसके बाद सुबह खाली पेट सामान्य पानी के साथ इसका सेवन किया जाए। लेकिन जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन स्वाभाविक रूप से रक्त को पतला करने का काम करता है। आजकल बहुत से लोगों को पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं होने लगी हैं। कई बार खून का प्रवाह ठीक से नहीं होने के कारण शरीर का हर हिस्सा प्रभावित होने लगता है। समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या आगे चलकर लकवे जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंच सकती है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जो रक्त संचार को बेहतर बनाने और नसों को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। गर्म पानी में सेंधा नमक और लौंग डालकर पैर डुबोना एक बेहद लाभकारी उपाय माना जाता है। जब गर्म पानी में सेंधा नमक और कुटी हुई लौंग मिलाई जाती है तो यह नसों को आराम देने में मदद करता है। पैरों को 20 मिनट तक इसमें रखने से थकान कम होती है और रक्त प्रवाह बेहतर महसूस होता है। इसी तरह सुबह खाली पेट अदरक और दालचीनी की चाय पीना भी शरीर को अंदर से गर्म रखता है और रक्त संचार को सक्रिय बनाता है। सरसों और एप्सम साल्ट का उपयोग भी पुराने समय से किया जाता रहा है। सरसों को हल्का भूनकर पोटली बनाई जाए और एप्सम साल्ट वाले गर्म पानी के साथ सिकाई की जाए तो दर्द और जकड़न में राहत मिल सकती है। हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म दूध नसों और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर में सूजन कम करने और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। वहीं नीम की पत्तियों और कपूर की भाप शरीर को ताजगी देने के साथ साथ नसों को आराम पहुंचाने में सहायक मानी जाती है। अगर इन घरेलू उपायों के साथ कुछ अच्छी आदतें जोड़ दी जाएं, तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। सुबह गुनगुने पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर पीना शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। रोज शाम थोड़ी देर पैदल चलना रक्त संचार को बेहतर बनाता है और रात को सोते समय पैरों के नीचे तकिया रखने से पैरों में सूजन और दबाव कम महसूस होता है। आज के समय में लोग छोटी सी परेशानी होते ही दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन कई बार हमारी रसोई में मौजूद चीजें ही ऐसी ताकत रखती हैं जो शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बना सकती हैं। लहसुन और गुड़ ऐसी ही अद्भुत जोड़ी है जिसे आयुर्वेद में बेहद खास माना गया है। दोनों ही भारतीय घरों में सदियों से उपयोग किए जाते रहे हैं और इन्हें केवल भोजन नहीं बल्कि औषधि समझा जाता रहा है। आयुर्वेद में लहसुन को रसोन कहा गया है। इसका अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जिसमें कई गुण मौजूद हों और जो शरीर को बल देने के साथ रोगों को दूर करने की क्षमता रखता हो। दूसरी ओर गुड़ को ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। यह सिर्फ मीठा नहीं बल्कि आयरन, मिनरल्स और पोषण का खजाना है। जब ये दोनों एक साथ शरीर में पहुंचते हैं तो उनका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। लहसुन और गुड़ का मिश्रण शरीर की सफाई करने में बेहद सहायक माना जाता है। यह शरीर से पुराने विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है और खून को साफ बनाता है। धीरे धीरे चेहरे की चमक लौटने लगती है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पेट की कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी राहत महसूस हो सकती है। दिल की सेहत के लिए भी यह जोड़ी बेहद खास मानी जाती है। लहसुन रक्त को पतला रखने और नसों को साफ रखने में मदद करता है, जबकि गुड़ शरीर में आयरन की कमी पूरी करता है। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर में कमजोरी कम महसूस होती है। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी यह मिश्रण काफी मददगार माना जाता है। लहसुन भूख बढ़ाने और पेट साफ रखने में मदद करता है, जबकि गुड़ भोजन को आसानी से पचाने में सहायता करता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ जरूर खाते थे। इससे भोजन जल्दी पचता था और पेट हल्का महसूस होता था। हड्डियों और जोड़ों के लिए भी लहसुन और गुड़ का मेल लाभकारी माना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को मजबूती देने में मदद करते हैं। साथ ही यह शरीर की थकान कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में भी सहायक माने जाते हैं। त्वचा और बालों पर भी इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। लहसुन शरीर के अंदर की गंदगी साफ करने में मदद करता है, जबकि गुड़ खून को शुद्ध करता है। इससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार आने लगता है और बालों को भी मजबूती मिलती है। बहुत से लोग इसे प्राकृतिक ब्यूटी टॉनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसका सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अत्यधिक सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है या पेट से जुड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए संतुलन बेहद जरूरी है। सुबह खाली पेट थोड़ा कच्चा लहसुन
और उसके साथ छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे प्रकृति के करीब रहते थे। उनकी रसोई ही उनका पहला इलाज होती थी। वे जानते थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं होती। सही भोजन, सही आदतें और प्राकृतिक चीजों का संतुलित उपयोग ही असली स्वास्थ्य का आधार है। आज जरूरत है कि हम फिर से उन पुराने ज्ञान को समझें और अपनी जिंदगी में अपनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर शरीर स्वस्थ है तो जीवन की हर खुशी का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर ही बीमारियों से घिर जाए तो सारी सुख सुविधाएं भी बेकार लगने लगती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा चलिए, ताज़ा भोजन खाइए और प्रकृति द्वारा दी गई इन अनमोल चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। लहसुन और गुड़ जैसे साधारण दिखने वाले पदार्थ वास्तव में शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सही मात्रा, सही समय और सही तरीके से इनका सेवन आपकी सेहत को नई ऊर्जा और नई मजबूती दे सकता है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं और हम उन्हें बेकार समझकर जंगली घास फूस मानकर उखाड़ फेंक देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं और जिन्हें हमें कचरा नहीं बल्कि हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती मानना चाहिए। इनका औषधीय महत्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको एक छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे घर के आसपास यह पौधा बहुत मात्रा में पाया जाता है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। स्क्रीन पर देखकर आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। इस पौधे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इसे कभी भी बेकार समझकर उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे। हमारे यहां इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। विभिन्न गांव और शहरों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखुर, खाखरा, शंखा होली या कांथू कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोकलबर कहा जाता है। गांव में अक्सर बच्चों ने इसे एक दूसरे के कपड़ों में चिपकाकर खेला होगा। बचपन से लेकर आज तक हम सब इस पौधे के साथ बड़े हुए हैं। यह पौधा खेत खलिहान में आम तौर पर पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो कोकलबर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके बीज कांटे युक्त होते हैं और जनवरी या फरवरी के महीने में बीज आने लगते हैं। पहले यह हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर ना फेंकें। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर के इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां अनभिज्ञ थीं, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल प्राचीन जानकारी के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाई के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है
और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर कि अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती हैं। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। अगर आपके पैर में घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है तो इस पौधे की जड़ को आपको धूप में अच्छी तरीके से सूखा लेना है। उसके बाद सरसों के तेल में मिलकर इसकी मालिश लगातार 3 महीने तक करना है। अगर आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार आप यह उपाय करते हैं तो आपके घुटने का दर्द आधे से भी काम हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों में या हाथ के जोड़ों में हमेशा दर्द बना रहता है, तो दोस्तों इस पौधे की पत्तियों को सरसों के तेल में गर्म कर उसके हाथों पर या हाथ के जोड़ों पर लगना शुरू कर दीजिए और आप खुद देखेंगे सिर्फ 1 महीने में उस व्यक्ति के हाथ का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो शास्त्रों में वेद पुराणों में बताया गया है कि इस पौधे की पत्ती को अगर आप अपने घर की अलमारी पर सिर्फ 11 दिन के लिए रख देंगे और फिर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति, परेशानी, दिक्कत होगी, वह सारी समस्याएं इस पौधे की पत्तियां अपने साथ लेकर के परिवाहित हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप बहुत बेचैन रहते हैं या आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का साया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पौधे की जड़ को आपको कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और उसको अपने सोने वाले गद्दे के नीचे आपको दबाकर रख देना। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने भर से इस तरीके की परेशानियों से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी बुरा साया जो आपके पीछे पड़ा होगा वह पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगा। जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं वह इस उपाय को अवश्य ही लोगों को बताते थे। दोस्तों, एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है अपना सपनों का घर तैयार करने में, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होता है या अनजाने में आप जहां भी घर बनाना शुरू करने जा रहे हैं वहां पर पहले से ही कोई नकारात्मक शक्ति होती है जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन परेशानियों से गुजरता है। और अगर आप ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हमेशा सुरक्षित रहे, तो घर बनने से पहले जब आपके घर की नींव पड़ रही हो उसमें इस पौधे की 11 पत्ती को रख दीजिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा।